हाय बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो हमने जो क्लास 10th के मैथ का सीरीज़ जो स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको मैंने पार्ट 2 तक आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा दिया। ठीक है, पार्ट 2 तक देख लिए हैं, 1 पार्ट पार्ट 2 तक। अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप वीडियो को चैनल पर जाकर देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। ओके, बिना लाग लपेट के वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। ओके, चलिए। यहाँ एक थ्योरम कहता है मुन्ना, प्रमेय नंबर 1.1 अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, ये समझिए। आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या जो कटता होगा जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मैंने अगर उसका हम गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड को अगर क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो क्या होगा कि गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की आने वाली एक अद्वितीय होगा। ओके, यानी प्रत्येक कोई भाज्य संख्या, इसको ऐसे समझिए आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 32,760 को। अब 32,760 को हमने क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको कैसे, वो देखिए। मान लिया कि यहाँ 2 से हम लगाएं, 2 से लगाएंगे तो कितना से कटेगा मुन्ना, 16 दूनी 32, 3 दूना 6 और उसके बाद 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 0 के 0। फिर इसको क्या करेंगे मुन्ना, फिर हम काटेंगे। कितने बार में, 2 बार में लगाएंगे। कितना बार होगा मुन्ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 दूना 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना बच गया मुन्ना, 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 0 के 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 है लास्ट में, तो ये कितने से कटेंगे, तो ये भी कटेंगे कितने से, 2 से। तो मैंने 2 से लगा दिया। ठीक है, 2 से लगाया। आगे क्या होगा इसका मुन्ना कि 4 दूनी 8 हो गया। एक उतारे तो नहीं होगा, दूसरा अंक उतारेंगे तो डबल अंक उतारने के बाद एक 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मुन्ना, 19 होगा। तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। ओके, अब इसको तीसरा में देखेंगे मुन्ना, तीसरा बीज तैयार होगा। तो यहाँ क्या होगा कि 5 है, इकाई अंक कितना है इसका, 5 है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वो 5 से ही कटेगा, या तो 3 से भी कट सकता है। 3 से कटने का नियम क्या है मुन्ना कि सब अंक को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा, बट जोड़ते हैं तो नहीं कटता है। जैसे 5 4 9, 5 4 9 9 18 कट रहा है तो इसको मतलब 3 से काटेंगे। 3 से लगा देंगे। 3 से लगाइए तो 3 एक कम 3 हो गया। फिर 1 बच गया, 3 तिया 9 हो गया। फिर उसके बाद कितना हुआ, 1 बचा, 3 छक 18 हो गया। फिर 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया। फिर आगे देख लीजिए, 3 1 4, 6 4 10 5 15। फिर 3 से कट जाएंगे मुन्ना, तो 3 से लगा देते हैं। मैंने बताया ना 3 से कटने का नियम क्या होता है। सभी को जोड़ के अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। फिर इसको क्या करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा मुन्ना। फिर 1 बच गया, 3 पचे 15 हो जाएगा मुन्ना। फिर 1 बच गया, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए, 5 4 9 5 14। अब क्या लगता है कि आपको 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएं। 5 से लगाइए, 9 पचे 45 हो जाएगा मुन्ना, 5 कम 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ 7 से लगाइए तो 63 91 हो जाएगा। अब आपको क्या लगा, अब इसको हम इन संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं जरा सा। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि 32,760 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने ये हो जाएगा मुन्ना 5 गुने कितना हो जाएगा, 7 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको बिना क्रम पर ध्यान दिया जाए तो ये सभी अभाज्य गुणनखंडों को कैसे, जैसे मर होगा वैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लिए कि हम 3 विराम लगा देते, 3 से भी कटता ही 3। फिर उसके बाद हम 5 लिख देते, फिर उसके बाद 7 लिख देते, फिर 2 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 13 लिख देते, तब भी ये हो सकता था। बात समझ रहे हैं ना इसको। तो अभाज्य गुणनखंडों को हम
कोई भी भाज्य गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और वह गुणनखंड कहता है कि क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ध्यान दिए हुए एक अद्वितीय हो सकता है, मतलब इसके बिना और कोई गुणनखंड इसका नहीं आ सकता है। ये हो गया किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का रूप। अब देखिए भाज्य का मतलब वैसी संख्या जिसको काटने दो या दो से अधिक संख्या से कट जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं। देखिए तो 2 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 7 से 13 से, तो भाज्य है। बट यहाँ पर देखिए 2 एक क्या है, भाज्य संख्या, 3 क्या है, अभाज्य संख्या। ये 2 एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, हाँ 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, मतलब सब के सब क्या हैं, अभाज्य है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखाता है। कौन? भाज्य संख्या को जब हम फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो वो अभाज्य संख्या में लिखा जाता है बिना क्रम के अद्वितीय रूप में। ओके, आशा करते हैं समझ में आया होगा, जिसे हम अंकगणितीय के आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ मुन्ना देखिए एक उदाहरण दिया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी बताया मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टर तोड़िए उसको, विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपको VBI इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछा भी जाता है, HCF ज्ञात करने के तरीके। ठीक है, तो इसको पहले हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे, फिर उसके आधारित पर हम कुछ नोट पॉइंट लिखाएंगे आपको जो नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 20 और कितना है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात। अब यहाँ कह रहा है कि 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करें, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुन्ना हम दोनों को क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 6 और कितना है, 20 है, 2 संख्या है तो दोनों के लिए हम लेंगे नंबर, एक 6 है और एक क्या है, 20 है, तो दोनों के लिए एक बॉक्स लगाएं। अब इसको देखिए, अब इसको हम लगाएंगे 2 बेरा से, 3 दूना 6 हो गया। इसको क्या लगा देंगे मुन्ना, 3 बेरा से, तो 3 एकम 3 हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लगाइए 2 बेरा में तो 10 दूना 20 हो गया। इसको लगाइए 2 बेरा में तो 5 दूना 10 हो गया। इसको लगाइए 5 बेरा में तो 5 एकम 5 हो गया। अब क्या 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं मुन्ना, इसलिए अब यहाँ हो जाएगा 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुने 3 गुने 1, बट 1 से गुना किसी संख्या में करेंगे तो वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको हम क्या करेंगे मुन्ना, हटा देंगे। ओके, अब इसको लिख देते हैं। 20 का क्या लिख सकते हो मुन्ना, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए 2 गुना 2 अगुना 5 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, 5 हो जाएंगे। जब 5 होगा तो अब क्या कहना है कि अब तो हमें चूंकि इसका क्या निकालना है, HCF, किसका किसका, 6 एवं 20 का। पहले क्या चाहिए, HCF चाहिए, पहले क्या चाहिए, HCF चाहिए, कलर चेंज। तब यहाँ दोनों में से HCF ज्ञात करना था, LCM ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमने क्या लिखे हैं, जे समझिएगा ध्यान से। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। ओके, अब देखिए अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो उसके लिए मैंने 2 नोट आपको लिखा है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 हो गया। ठीक, यहाँ क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के दोनों संख्याओं की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल HCF कहलाता है। अर्थात दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली संख्या के गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। फिर से समझिए, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली उभयनिष्ठ संख्या के गुणनफल क्या कहलाता है, तो HCF कहलाता है। अब दोनों गुणनखंड में सबसे छोटी घात वाला लीजिए उभयनिष्ठ में, तो दोनों गुणनखंड में 2 अगुना 3 है, इसका सबसे बड़ी घात 1 है, इसका सबसे बड़ी घात 1 है, सबसे छोटी घात भी 1 है, सबसे बड़ी घात भी 1 है। यहाँ पर देखिए इस संख्या में सबसे बड़ी घात 2 है और सबसे छोटी घात 5 के 1 है, उभयनिष्ठ खोजना है।
तो दो इसमें मिल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए, तो दो इसमें भी मिल रहा है, तो इसका मतलब HCF में दो तो आएगा। लेकिन सबसे बड़ी घात वाला कि सबसे छोटी घात वाला, तो सबसे छोटी घात वाला, तो सबसे छोटी घात वाला कौन है, 1 है। अब 3 इसमें है, 3 क्या इसमें है, तो HCF में नहीं जाएगा। ओके, 5 इसमें है, क्या इसमें 5 है, तो नहीं जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से HCF ज्ञात करने आ गया हमको। अब LCM क्या कहता है, तो कहता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात वाली संख्या के गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसमें उभयनिष्ठ नहीं जाएगा, समझिए। अगर उभयनिष्ठ है तो सबसे बड़ी घात वाली जाएगा है, और नहीं है तब भी गुना होगा। समझ में आया। कहता दो संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल LCM कहलाता है। जो उभयनिष्ठ वाली संख्या है वो भी होंगे और जो नहीं होगा वो भी होगा। ठीक, जैसे देखते हैं क्या बताएं। तो एलसीएम के लिए दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ सबसे कौन, छोटी घात वाली। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में मिलता है, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं काम करेगा, यहाँ पर केवल सबसे बड़ी घात वाली संख्या। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखेंगे, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, दोनों में। अगर देखा जाए इसमें क्या है मुन्ना, ऐसे लाल ले लेते हैं, इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, तो सबसे बड़ी घात वाली 2 पर पावर 2 हो गया गुना। अगर देखा जाए 3, सबसे बड़ी घात वाली कितना है 3, खाली सबसे बड़ी घात वाली, तो 3 का सबसे बड़ी घात कितना है 3 पर पावर 1। फिर देखिए 5 का सबसे बड़ी घात कितना है 1, सबसे बड़ा यही है, सबसे छोटा यही है 5। अब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 गुना 3 और गुना 5, अब क्या होगा 4 तिया 12 और 12 पचे 60। इसका मतलब यह एलसीएम क्या हो जाएगा मुन्ना, 60 हो जाएगा। किसका, संख्या। इसको फिर से लपेट देते हैं, पर थोड़ा सा देखिए। 6 और 20 का HCF एवं LCM ज्ञात करना, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे हम सब, 2 को बॉक्स बनाएंगे जिसमें 6 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, लिख दिए। दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया और उसको हम गुणनखंड के रूप में लिख दिए। उसके बाद पावर के रूप में सजा दिए इसको दूसरा रूप, जैसे 2 गुना 5 था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1। अब HCF ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या क्या कहता है कि अभाज्य, कोई संख्या हो उसका अभाज्य गुणनखंड के हैं दोनों संख्याओं की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF। तो सबसे छोटी घात वाली यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 2 पर पावर 2 है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटा वाला को हमने ले लिया। ठीक, अब मिलना चाहिए, उभयनिष्ठ बोल रहा था दोनों मिलना चाहिए। क्या 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं है तो नहीं होगा। क्या 5 इसमें है, इसमें 5 है, नहीं है तो नहीं होगा। तो केवल 2 मिला उभयनिष्ठ में, तो 2, इसका मतलब HCF बराबर कितना होगा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात वाली लेना है HCF में, LCM में सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का सिर्फ गुणनफल। उभयनिष्ठ पे नहीं जाना है, उभयनिष्ठ पे नहीं जाना है। मिले तो मिले, न तो जय सिया राम। सबसे बड़ी घात वाली ले रहे हैं, जैसे 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 वाला जाएगा यहाँ पर, कौन, LCM में, क्योंकि LCM सबसे बड़ी होती है ना। LCM किसी चीज़ को लेना है तो वो बड़ी संख्या आती है, उसका गुना होता है संख्याओं में, तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ देखना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, सिर्फ व्यक्त करना है। इसके रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने बताया था जो संख्या है उसको आप लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन मार देते हैं मुन्ना, सॉल्यूशन, और संख्या कितना है तो 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ले लिए बॉक्स, 140 को इसमें डाल दिए। के बार में लगेगा 2 बार में, तो इसको 2 बार में लगा दिए तो 7 दूनी 14, 0 कटेगा, 0 से फिर 2 बार में लगा दिए, 35 दूना 70, फिर 2। अब देखिए 5 3 8 है, 3 से कटने का बात मैंने बताया था, सभी संख्याओं का अंकों को जोड़ दीजिए। अगर 3 से कटता है तो 3 से काट लेंगे यहाँ पर,
आपको 3 से नहीं 5 से कटेगा, तो 5 से लगा देंगे, 5 सते 35 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, तो 140 के, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, तो 2 गुण्य 5 गुण्य 7। ठीक है, इसको और लिखा जा सकता है, ज़्यादा तो हो सकता है 2 पर पावर 2 और गुण्य 5 पर पावर 1 गुण्य 7 पर पावर 1। यही आपका क्या है, आंसर है। किस रूप में, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा है मुन्ना 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 156 को 156 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम 2 बार में लगा देते हैं, क्योंकि देख लीजिए आप, इकाई अंक में क्या है, 6 है, तो क्या 6 2 से कट रहा है, तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। तो ध्यान रखना है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। क्या ये भी 2 से कट रहा है सर, एकदम कट रहा है, तो 2 से लगा दिए, तो क्या हो जाएगा मुन्ना, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बच गया, तो 9 दूनी 18 होगा। फिर क्या हो जाएगा मुन्ना, इसको अब देखिए, अब ये 3 से कटेगा, क्यों कटेगा कि 9 और 3 कितना होता है 12, क्या 12 3 से कट रहा है, तो हाँ, तो 3 से यहाँ काट देंगे, कितना बार में, तो 13 तिया 39। अब ये 13 कितने बार में कटेंगे, सिर्फ 13 से लगेंगे, कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो गया मुन्ना क्या, ये मूल संख्या, ये मूल संख्या, तो ये गुणनखंड के रूप में, इसलिए क्या लिख देंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम सब, 2 गुण्य 3 गुण्य मुन्ना 13। ठीक है, इसको और ज़्यादा होगा तो 2 पर पावर 2 गुण्य, बताइए, 3 पर पावर 1 गुण्य 13 पर पावर 1। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 13 में गुना कीजिएगा तो 156 हो गया। चलिए आगे बढ़ते, अब देखेंगे मुन्ना 3 नंबर को। तो 3 नंबर को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखना है कि जैसे 38 25 लिखा हुआ है, क्या करेंगे, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, बिर्ज के आकार में, है ना, बिर्ज तैयार करके भी, और इसको एलसीएम जैसे भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आसान लगता है, हमको सीखना चाहिए यूनिक चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को, हालांकि यूनिक नहीं, सिर्फ हमने तरीका लिखने का तरीका बदला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मैंने मुन्ना बोला था 5 से, ये अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 5 हो तो वो 5 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, लेकिन 3 का शर्त है कि यदि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर 3 से कटता है तो वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। जैसे 8 3 11, 11 2 13, और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। ठीक, 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो गया मुन्ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, फिर उसके बाद कितना बच गया 2, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ 2 है, इसको ध्यान रखिएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बच गया, 15 हो गया, तो 3 5 15। ओके, फिर देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 3 हो गया, और 3 7 3 10 और 5 15। हमको लगता है कि 15 सभी अंकों का योग 15 है, 15 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे यहाँ 3 से लगाते हैं, ठीक, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये नया संख्या हो गया। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 5 11, क्या 11 3 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से लगाएंगे मुन्ना, 5 से लगाया हमने। 5 से लगाने के बाद क्या हुआ कि पनी अट्ठी 40 हो गया, पनी अट्ठी 40, बाकी बच गया 2 और 5 पचे 25। ओके, अब देखिए इसको, फिर देखिए 8 5 13, क्या 13 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो यहाँ भी फिर कितना से लगेगा, 5 से ही लगेगा। ठीक, तो 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85। ठीक, 17 को केवल 17 से काटा जा सकता है, तो 17 एकम 17। ओके, अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं कि अतः कितना को, तो 38, इसको ऐसे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
ओके, यही इसका आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अब इसको देखिए, हम निकालते हैं एलसीएम विधि से। देख लीजिए आप यहाँ है तो 5005, ठीक है। तो 5 5 10 ना, तो 3 से कटता है, 5 से कटेगा मुन्ना, तो 5 से लगाइए तो 5 एकम 5, 001, ठीक है। इसको आप कितना से काटिएगा? ये मुन्ना 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे हम सब 7 से लगाने की कोशिश करेंगे। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बाकी बच गया 3, 3 पर 0 उतारेंगे 30, तो 7 चौके 28 हो गया मुन्ना। फिर बच गया 2, 2 पर 1 उतारेंगे तो 21, तो 7 21, ठीक है। अब बताइए इसको, 3 1 4 4 8, अभी कितना से कटेगा दिमाग पता चला? तो ये कितना से लग जाएगा मुन्ना, आपको बताते हैं। इसको आप लगा दीजिए 11 से। 11 एकम क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बाकी बच गया कितना? 3, तो 11 तिया 33 हो गया, ख़त्म। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं कि अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आपका क्या है? आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़े मुन्ना। इसको हम बीर्च के अनुसार बनाते हैं। तो अब ये भी हो जाएगा आपके अनुसार। देखते हैं 17 74 29 को क्या लगाएंगे मुन्ना? 17 बार में लगाएंगे। जब 17 का पढ़ेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 हो गया। फिर यहाँ से बच गया 68, 17 चौके 68 लगाया, बाकी बच गया 6, 6 पर 2 उतारे तो 62 हो गया, 7 51 लगेगा, तो फिर बच गया कितना मुन्ना? 51, तो ये बच गया 1 और 1 11, 119, तो 70 7 19, ओके है ना। तो फिर इसको अब क्या, 4 3 7 7 14, ये 19 बार में कटेगा मुन्ना। 19 से लगाइए तो क्या होगा? 19 दूना कितना हो जाएगा? 38, और 19 दूना 38 हो गया, तो बच गया कितना? 8 5 13, 19 तिया 57। तो इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, इसलिए कितना के? तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने मुन्ना 23 हो जाएगा, 19 गुने 23। इसको ऐसे मिटा देते हैं ना, क्या हो जाएगा? 19 गुने 23। दिस इज योर आंसर। ओके है ना। आगे देखते हैं मुन्ना, आगे क्या सवाल है। अब यहाँ एक नोट हम दिखाते हैं मुन्ना कि मान लिया कि 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक, 2 संख्या है। अब 2 संख्या का गुणनफल जो होगा किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्याओं के HCF गुना LCM के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं हम कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत पूछता है। कहाँ पूछता है? तो ये आपको सवाल में भी पूछता है, इस टाइप के सवाल भी देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण में समझेंगे इसको कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो HCF गुना LCM के बराबर। अर्थात ऐसे मान लिए कि 2 संख्या है, मान लिए कि ये दोनों संख्या है, ठीक, ए और बी 2 संख्या, और दोनों संख्या को मान लिए गुना किया है ना, और दोनों संख्या के हमने HCF निकाले और LCM निकाले, और HCF और LCM को गुना कर देंगे तो दोनों संख्या के डायरेक्ट गुना करेंगे तो उसके बराबर हो गया। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। क्या बोले हम? 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। जैसे मान लिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। अब 5 3 का गुणनफल कितना होगा? 15, और जब LCM भी निकालेंगे तो 5 के HCF भी 5 होगा, LCM समझ रहे हैं ना बात को? दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 15 होगा। चलिए इसको एक उदाहरण के समझाते हैं, वो मिट रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज में है तो एक्सरसाइज में देख। तो यहाँ कह रहा है मुन्ना ठीक उसी पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर? HCF गुना LCM के बराबर। देखिए कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है।
एलसीएम के बराबर है। क्या बताएं? जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, HCF गुना एलसीएम के बराबर। पहले निकाल लेंगे फिर गुना करके डायरेक्ट देखेंगे। ओके, चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर में यह है, इसको हल करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी समय बचाने के लिए सवाल लिख दिया है। 1 नंबर में सवाल है आपको कि 26 एंड 91 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि A गुना B अर्थात संख्या 26 गुना 91 एलसीएम गुना HCF के बराबर आता है। जांच करेंगे इसको, तो आप सॉल्यूशन करते हैं मुन्ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम सब हल। ठीक है, चलिए हल लिखते हैं मुन्ना। लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 26 एंड 91। तो यहाँ हमने सिखाए थे कि जब दोनों को HCF निकालना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 संख्या है तो यहाँ लिख दिए 26 और यहाँ लिख दिए 91। अब लगाओ तुम मुन्ना अपने से। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सब लगाएंगे 2 बार में। तो 2 बार में लगाएंगे 13 दूनी 26, हो गया ख़त्म। फिर यहाँ लगाएंगे कितना बार में, 9 13 7 91, 7 बार में तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 13, इस पर पावर 1 और इस पर पावर भी 1। 91 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना कितना मुन्ना, 13 पावर हो गया। तो हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या का HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या बताए थे, उसके लिए हम बताए थे आपको मुन्ना कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ संख्या के सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या कहलाता है, HCF। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात यानी उभयनिष्ठ संख्याओं के सबसे छोटी घात। तो 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है। छाँटना कैसे है, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं है। किसके लिए, HCF के लिए। 13 इसमें है तो 13 इसमें है, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ संख्या है। जो गुण 13 इसमें है 13 इसमें भी है, तो इसलिए HCF के लिए उभयनिष्ठ खोजना है। तो HCF ऑफ कितना, 26 तथा 91 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ तुम अपने से। तो 13 हो जाएगा। सबसे छोटी घात, तो सबसे बड़ी भी यही है, सबसे छोटी भी यही है, तो हो गया। तथा LCM क्या होगा बताओ। LCM के लिए क्या बताए थे, LCM ऑफ 26 एवं 91 क्या बताए थे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के सबसे बड़ी घात वाली संख्या। बस उभयनिष्ठ नहीं लेना, सबसे बड़ी घात वाली, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं के गुणनफल क्या कहलाता है, LCM। तो 2 यहाँ है, सबसे बड़ी घात यही है, सबसे छोटी भी, तो 2 भी हो जाएगा मुन्ना। आगे बढ़ते हैं, 13 इसमें भी 13, सबसे बड़ी घात सबसे छोटी घात ये भी हो जाएगा 13 ही। 7 मिलाइए, 7 सबसे बड़ी घात यही है, सबसे छोटी यही है, तो 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ 13 दूनी 26 और 6 सते देख लेते हैं इसको, 26 गुना 7 छक 42 के 2 और 7 दूनी 14, 7 छक 42 के 2 और 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, तो यहाँ गुना किए तो कितना आ गया मुन्ना, 182। ओके, तो यहाँ अगर HCF की बात करी जाए तो 13, LCM की बात करी जाए तो 182 होगा। अब इसको जांच करना है, तो जांच के लिए क्या करेंगे, जो देख लेना है जांच करना। तो सबसे पहले A गुना B निकालेंगे, तो A और गुना B, तो A गुना B का मतलब क्या हुआ, 26 और गुना 91। ठीक है, जब 26 गुना 91 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं, 26 91, 6 एकम 6 9 छक 54। ठीक है,
2 एकम 2 अनुदनी 18। ओके, 6 एकम 6 मुन्ना, फिर 4 2 6 हो गया, 8 5 13 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 23 36। ठीक, तो यहाँ आ गया A गुना B बराबर कितना हो गया 23 66। ओके, अब निकालना है क्या, HCF गुना LCM। अब ये भी हो जाएगा आपसे। HCF कितना आया था 13, LCM कितना आया था मुन्ना 182। ठीक है, गुना कर दो, 182 गुना 13, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में कितना 2 हो गया, फिर 13 8 चलोतल से 104 2 6 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया हाथ में, 13 कम 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 66 आ गया, तो यहाँ हो गया मुन्ना कितना हो जाएगा 23 66। अतः A गुना B इजकल टू LCM गुना HCF। तो यहाँ आ गया 23 66 बराबर यहाँ भी 23 66। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मुन्ना, समझ में आया आपको क्या, रिवीजन मार दें इसको। देखिए 23 और 26 का HCF और LCM ज्ञात करना था, जांच करना था कि A और B A गुना B HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं, तो दोनों का HCF निकाले। HCF के लिए शर्त क्या बताया कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या कहलाता है, का गुणनफल क्या कहलाता है HCF। तो एक ही मिला था उभयनिष्ठ 13, सबसे छोटी घात भी 13, 3 पर पावर 13 पर पावर 1 ही था, तो ये 13 हो जाएगा। LCM क्या कहता है कि दोनों अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है LCM। तो इसमें मिला है 2 है, तो 2 पर पावर सबसे बड़ी घात क्या है 2 ही है, 7 है, तो खाली क्या उभयनिष्ठ नहीं लेना, खाली सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, तब 13 ही, 7 पर पावर 1 ही सबसे बड़ी है, तो 7 पर पावर 1 ले लिया, 13 दोनों मिल रहा है, तो सबसे बड़ी घात वाली 1 ही है, तो ये ले लिए। जब गुना किए तो आ गया कितना 13 दूनी 26, 6 7 82, ये हो गया 182। अब यहाँ लिख देते हैं जांच में क्या करेंगे, A गुना B निकाले, तो A गुना B निकाले तो कितना है 23 66। जब HCF गुना LCM निकाले तो कितना आ गया 23 66, दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। ओके, आगे देखते हैं।